बाबा बागेश्वर जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद कर रहे हैं, उसको लेकर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और बाबा बागेश्वर को बैन किए जाने की बात की जा रही है। यह बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की यह डिबेट हम कर क्यों रहे हैं, मुद्दे क्या क्या हैं। बाबा बागेश्वर वर्सेस मौलानाओं की, धर्मगुरुओं की, मुस्लिम धर्मगुरुओं की यह एक नई डिबेट शुरू हो गई है। पहला बड़ा सवाल, बाबा बागेश्वर पर बैन की मांग आखिर क्यों की जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल, ये हिंदू राष्ट्र जिसका जिक्र हो रहा है बाबा बागेश्वर की तरफ से और भी कई हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से, उसकी परिकल्पना आखिर है क्या, हिंदू राष्ट्र है क्या। तीसरा, पीएफआई और सिमी पर बैन पर बवाल क्यों मचा हुआ है। अगर पीएफआई और सिमी जैसे संगठन बैन हुए तो बार बार उसकी याद दिलाते हुए बाबा बागेश्वर पर बैन लगाने की बात क्यों की जा रही है। क्या कहीं से मिलाया जा सकता है इन दोनों को। अखंड भारत की बात पर विरोध क्यों हो रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाबा बागेश्वर से कुल मिलाकर परेशानी का सबब क्या है, परेशानी है क्यों। बाबा बागेश्वर के आयोजन में भारी भीड़ जुटती है, बड़े बड़े नेता बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचते हैं, जो कहना है साफ साफ शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं। बड़े से बड़ा चैलेंज लेने में भी डरते नहीं, किसी की नहीं सुनते, अपनी धुन में रहते हैं। बाबा बागेश्वर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। उनके तमाम प्रवचन लगातार हमने, आपने, सबने सुने हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। उनसे आपका यहां पर तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज मौजूद हैं, जो कि जाने माने कथावाचक हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा प्रोफेसर संगीत कुमार रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, संघ की विचारधारा को टीवी डिबेट्स में रखते हैं। और दूसरी तरफ हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और विवेक श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं सीपीआई के। सबसे पहले मौलाना हाफिज साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अगर बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं, अपने प्रवचनों में इसका जिक्र करते हैं, तो क्या उनकी तुलना पीएफआई से कर देनी चाहिए? क्या उनकी तुलना सिमी जैसे आतंकी संगठनों से की जा सकती है? और उन पर बैन की मांग को आप भी जायज ठहराते हैं क्या? देखिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से पूरे भारत के लोग सुन रहे हैं, दर्शक भी आपने सामने बुला रखे हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं जी। आपने शो की शुरुआत की तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान सुनाया था। वो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र फिर मैं बनाऊंगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो एक बार फिर सुनवा दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने संबोधन में मंच से इन शब्दों का प्रयोग किया है कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो मामला तो खत्म हो गया, मामला फिर बहस नहीं। इस बीच में एक बात और कही जाती है कि बस घोषणा बाकी है। एक मिनट हिंदू राष्ट्र था, है, घोषणा बाकी है। जो चीज था, पहली बात सारी दुनिया जानती है, दशकों से हम लोग खुद सुन रहे हैं कि सनातन धर्म अति प्राचीनतम धर्मों में से एक है जी। तो था, कब से था? हम तो कह रहे हैं अनादिकाल से था। तो अब क्या घोषणा करेंगे? जब था है तो घोषणा का क्या मतलब? इसका मतलब नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, तभी तो आप बनाना चाह रहे हैं। आप जो शब्द आपने कहे कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, अगर था है, ठीक है, था है तो है, हम उसी राष्ट्र में हैं और मस्त हैं। ठीक है, ये विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है आचार्य विक्रमादित्य? ये विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है? अगर था फार्मूला वो है, ठीक है, हो गई आपकी बात आचार्य विक्रमादित्य, ये विरोधाभास फिर क्यों नजर आ रहा है? था, है और रहेगा, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर किस बात की घोषणा बार बार किए जाने की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया जाए, ये हिंदू राष्ट्र है, ये बताया जाए, फिर इसका मतलब क्या है? समीर साहब, मदरसे में पढ़ाया जाता है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का मतलब, हिंद शब्द है ना वहाँ पर,
इनको पता है कि हिंदुस्तान है, हिंद है। हम गाते हैं तराना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो हिंदुस्तान वतन रहा है हिंद की जानिब से, इनको इस्लाम की खुशबू आती थी। तो हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, तो इस बात से कोई परहेज तो कर ही नहीं रहा है। लेकिन इनका जो मुद्दा है वो गजवाए हिंद है और उसको ये परिलक्षित करना चाहते हैं, ये उसको सपना देखते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तो खुद कह रहे हो भाई, आपके तमाम जितने भी किताबें हैं उसके अंदर हिंद की जानिब से इस्लाम की जो खुशबू आती थी मोहम्मद साहब को तो पहले आती थी ना, तो हिंदू तो राष्ट्र तो है ही, तो खुद ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और अब आपका जो सपना है कि इस देश को इस्लामीकरण करना, गजवाए हिंद का जो सपना है उसको पूर्ण करने के लिए तमाम जो सुबह शाम मदरसों में जो पढ़ाई की जाती है, नहीं, आचार्य विक्रमादित्य, आप मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर हिंदू राष्ट्र है तो फिर बाकी क्या है? ऐलान किस बात का हो इसकी डिमांड कर रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र को हम कहते हैं सरकार उसको मान्यता दे, सरकार मान्यता दे कि हिंदू राष्ट्र को जिस प्रकार से पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र किया गया, हिंदू राष्ट्र को सर्वधर्म सेकुलर की बात की जाती है, तो हिंदू राष्ट्र नाम दे। हिंदू राष्ट्र ही सर्वधर्म का सम्मान करता है, राम राज्य की बात की जाती है। राम राज्य में कोई भेद नहीं है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या विधर्मी क्या नास्तिक, सबके रहने की परंपरा है, कहीं कोई नहीं है। राम राज्य में सबको सुख है,